ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है और हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। स्वीकार कीजिए आकांक्षा सिंह का नमस्कार। अरुण जी, आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। तो भाई नमस्कार तो हो गया, श्रोता कहेंगे कि ये बड़ा समय लगाते हैं पत्र पढ़ने में, इसीलिए हम लोग तुरंत इस बार शुरू कर देते हैं, जिस तरह से रेडी स्टडी गो हम लोग कहते हैं। क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं है कि मेल कम है और हम लोगों को बातें बनानी पड़े, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हम लोग बातें बनाते नहीं हैं। बहुत सारी आपस में बातचीत के जरिए श्रोताओं को भी बहुत सी चीजों का पता चल जाता है। तो ये पहला ईमेल जो आया है ये है परवेज अहमद जी का, सुकुलपुरा वाराणसी से। नमस्कार के साथ ये कह रहे हैं कि 13 फरवरी के दिन जय भारती कार्यक्रम अंजू जी द्वारा जो प्रस्तुत था बड़ा अच्छा लगा। साथ ही उसी दिन अरुण जी द्वारा सुहाने तराने कार्यक्रम में बड़े लुभावने गाने बजे थे। बधाई। 15 फरवरी के दिन हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर रामेश्वर नाथ साहब से मिर्गी, कारण, लक्षण और बचाव पर बहुत ही अच्छी बातें बताई गई। तो परवेज जी हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं और उनके ईमेल का हमें इंतजार रहता है। जरूर ये होता है कि एक आध बार ईमेल बचे रह जाते हैं, तो आपका ईमेल आज शामिल है और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। आपकी बधाई हम सब तक पहुंची और जहां तक गीतों की बात है तो हमारा प्रयास होता है कि आपके अधिक से अधिक गाने हम लोग वो सुनवाएं जो हमारे श्रोता वर्ग हैं, उन्हें वो गीत पसंद आए। तो आपको ये गीत पसंद आए हमें जानकर खुशी हुई जी। साथ ही आगे ये कह रहे हैं कि उसी दिन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस जो सना द्वारा प्रस्तुत था वो भी इन्हें अच्छा लगा। साथ ही 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में जानकारी के साथ साथ अच्छे गीत भी बजाए गए थे। बधाई के साथ कृषि जगत कार्यक्रम का जिक्र इन्होंने किया है जी। कि उस कार्यक्रम में सूरजमुखी की खेती के जानकारी के साथ साथ रघुवीर पांडे जी द्वारा गाए लोकगीत मन को छू गए। ये अच्छा है कि आपने कृषि जगत कार्यक्रमों का जिक्र किया है और तमाम कार्यक्रम सुने हैं, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे श्रोता होते हैं वो फिल्मी गानों की ही फरमाइशें भेजते हैं। तो हमें अच्छा लगता है जब आप अन्य कार्यक्रम जैसे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, कृषि जगत के कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रमों को सुनते हैं और इस तरह से विशेषज्ञों के नाम के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है आकांक्षा जी कि हमारे श्रोता बहुत ही तल्लीनता और गंभीरता के साथ कार्यक्रमों को सुनते हैं। बिल्कुल। साथ ही आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि पशुधन से बेहतर जीवन ये जो कार्यक्रम है ये भी इन्हें अच्छा लगता है। 14 तारीख के दिन सुचि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत जय भारती कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। कहकशा और बरेका में खिलाड़ियों से बातचीत से ढेर सारी जानकारी इन्हें मिली। प्रस्तुति कमलेश वर्मा की थी। आकाशवाणी वाराणसी को बधाई के साथ साथ ये आगे लिख रहे हैं कि 14 तारीख को ही हेलो फरमाइश जो कार्यक्रम था उसका क्या कहना, अरुण सर की मधुर और प्यारी वाणी और साथ ही श्रोता भाई बहनों की चुलबुली बातें और गीतों के साथ पूरा कार्यक्रम सजा हुआ था। हम लोगों का ये प्रयास होता है, क्योंकि यही कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है या फिर आपका फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है, उसमें श्रोताओं की सीधे सहभागिता होती है। उससे ये मालूम पड़ता है कि वो कहना क्या चाहते हैं और उन्हें हमारी प्रस्तुतियां जो बहुत ही मेहनत के साथ हम लोग लेकर आते हैं वो कैसी लगती हैं। तो आप जब अपने विचार हम तक भेजते हैं तो हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और हमारा परिमार्जन भी होता है। आपके बताए जो बिंदु होते हैं उन्हें हम अमल में लाने का प्रयास करते हैं। आपने विस्तार से इन तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया परवेज जी, आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। और धन्यवाद के साथ ये अगला ईमेल उठाया है अरुण जी। नमस्ते, आकाशवाणी परिवार में सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। देखिए ये खत लिखने का तरीका है जो पहले के जमाने में हम लोग लिखते थे कि उम्मीद है कि आप राजी खुशी से होंगे, तो खतों के लिखने का चलन थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हमारे जो पहले के श्रोता हैं वो ईमेल के ही जरिए सही अपने जो पत्र लिखने का पुराना जो व्यवहार है, तौर तरीका है, उसे जगाए हुए हैं। अच्छा लगता है देख करके। और इसी तरह के खतों में अरुण जी हमारे जो श्रोता हैं उनका प्यार भी झलकता है। बिल्कुल। कह रहे हैं कि स्वस्ति श्रीवास्तव जी द्वारा ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। साथ ही सना द्वारा प्रस्तुत कहकशा कार्यक्रम और इन्हें अच्छा लगा और एक सुझाव ये दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अगर सुझाव अच्छा लगे तो बिल्कुल मानिएगा। जी जी। जो भी फरमाइशी कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी से दिए जाते हैं वो 11 से 12 हो जाएं। साथ ही कार्यक्रम प्रमुख से ये प्यारी सी गुजारिश कर रहे हैं कि
मेरे इस सुझाव पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि कार्यक्रम कहकशा जो है उसका समय 12 बजे से 12:30 कर दिया जाए। ये सुझाव पहले भी श्रोताओं ने दिया है और हाल में कई और भी कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र हुआ है, लेकिन ये सुझाव उस समय भी आया था जब हम लोगों ने ये तब्दीलियां की थी। इसमें एक बात ये कहें आज भी फिर से श्रोताओं को कि चूंकि 12:30 बजे हमारे यहाँ सुगम संगीत कार्यक्रम है और उसका भी जो कंटेंट है वो गीत गजल होते हैं जो गैर फिल्मी, और तो फिर ये लगातार एक कार्यक्रम हो जाएगा एक मिजाज का। तो अगर आगे कभी ऐसे परिवर्तन की स्थिति बनी तो हम एक पूरे तफसील से देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ जा सकती हैं। तो फिलहाल तो कहकशां इसी कारण से वहां पर है। और दूसरा 11 बजे हमारे जो उद्घोषक हैं वो उसी समय बदलते हैं, सुबह और दिन के उद्घोषक, तो तुरंत आते ही तमाम चीजों का समावेश कर पाना बैठते ही तो थोड़ा ये चीजें होती हैं जो व्यावहारिक रूप से हमें देखनी होती हैं। फिर भी अगर गुंजाइश बनी तो अगले परिवर्तनों में आपकी इस सलाह को हम लोग मद्देनजर जरूर रखेंगे। और एक छोटी सी शिकायत ये कर रहे हैं कि कार्यक्रम एक ही कलाकार जो है वो अच्छा लगता है, साथ ही एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में कुछ और दूसरी फिल्में भी लाई जाए। कई बार सुन चुका हूँ कि कई कार्यक्रम तो रिपीट से लगते हैं, वही फिल्में लगभग रिपीट हो रही हैं, ऐसा इनका कहना है। इसमें ये होता है कि हमारे जो प्रस्तुता है एक नजर में हम सबकी जो दृष्टि जाती है वो बहुत ही जो पॉपुलर फिल्में हैं, पाकीज़ा, शोले, नागिन, इस तरह की फिल्में, मधुमती। फिर भी यह है कि फिल्म संगीत और फिल्मी गीतों का जो संसार है, वो खजाना है, वो बहुत ही समृद्ध है और इतने वर्षों में तो सैकड़ों फिल्में हैं जिन्हें हम उनको शामिल कर सकते हैं उनके बारे में प्रोग्राम। तो आपकी इस सलाह और राय का हम लोग जरूर उल्लेख अपने साथियों तक करेंगे ताकि इस बात पर अमल हो और थोड़ा सा गैप हो, क्योंकि ये चीज आपने सही कहा कि कुछ फिल्में थोड़ा सा नजदीक से रिपीट हो जाती हैं, लेकिन कार्यक्रम अलग हो और सबकी शैली अलग अलग है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि नई नई फिल्में उस कार्यक्रम में शामिल जरूर की जाएं। साथ ही आगे इनका ये भी कहना है कि अरुण जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत आप अच्छा पेश करते हैं। जितने नाम और पत्र आप शामिल करते हैं और कोई क्यों नहीं करता। साथ ही अगर आप चाहें तो जब कोई दूसरा प्रोग्राम प्रस्तुत करता है तो आप सुनकर देखिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन देखिए हमारे पास भी बहुत सारे साथी हैं जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और हर किसी का अपना अंदाज है, लेकिन थोड़ा सा जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि थोड़ी सी अपनी ओर से एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो श्रोता हैं जिनके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं तो उनमें से अधिक श्रोताओं की सहभागिता कार्यक्रमों में हो, उनके व्हाट्सएप संदेश, उनके ईमेल और उनके फोन कॉल्स और उनके खत भी। अब खतों का ये मामला है कि अधिकांश खत हमारे पास पुराने हैं और अलमारी में खत तो हजारों की तादाद में है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा छांटना पड़ता है कि हम अलग अलग श्रोताओं के मुख्तलिफ खत छांट सकें। और हम अपने जो साथी प्रस्तोता है उनसे जरूर कहेंगे कि अधिक से अधिक श्रोताओं के जो हमारे नियमित पुराने स्थानीय श्रोता हैं उन्हें थोड़ा सा प्रयास करें और ढूंढ कर उनके नाम लाएं और कार्यक्रमों में शामिल करें। जी, साथ ही इनका ये भी कहना है कि हमारी जो पुरानी रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है, आकाशवाणी वाराणसी के पास सहेजी गई है, तो उनको लेकर भी एक कार्यक्रम करें, जैसे कि यादों के झरोकों से। और इस कार्यक्रम के लिए कोई जगह जरूर बनाएं जिसमें पुराने लोगों के रिकॉर्डिंग आधे घंटे की लगभग सुनवाई जाए। अब देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे जो गीत संगीत या शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, नाटक हैं, रूपक हैं या फिर वार्ताएं हैं, वो तो सहेजी हुई रहती हैं, लेकिन हमें लग रहा है इनका इशारा जो हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, अगर हेलो फरमाइश वगैरह, तो उन्हें हम लोग पुराने कार्यक्रम आम तौर पर नहीं रखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या फिर रखे जाने की जगह की भी अपनी सीमाएं हैं और वो कार्यक्रम हम लोग अद्यतन प्रसारित करते हैं और उन्हें एक आध हफ्ते ही रखते हैं। तो इस तरह से आपको कहें कि वार्ताएं, नाटक, रूपक या फिर और जो प्रस्तुतियां हैं गीत संगीत की, वो तो आप बार बार सुन पाते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत अगर कोई कार्यक्रम है तो वो हम लोग नहीं रखते, क्योंकि हम नए अभी जैसा आपने खुद ही लिखा कि फिल्मों को आप परिवर्तित करके लाएं, कलाकारों को परिवर्तित करके लाएं, तो हम लोग चाहते हैं कि नए श्रोताओं की सहभागिता हो और उनके नए कार्यक्रम हम उन्हें सुनवा सकें। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनेगी, आप स्पष्ट अगले खत में, मेल में जरूर लिखिएगा, तो हम उन कार्यक्रमों को आपको पुनः सुनवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और वैसे इतना लंबा ईमेल मैंने पढ़ लिया अरुण जी, बता दूं ये ईमेल हम तक आया था
बदरुद्दीन अंसारी जी का अहमदनगर बजरडीहा वाराणसी से। अब ये तो है कि जो श्रोता सुन रहे होंगे बदरुद्दीन जी, तो उन्हें लग रहा होगा कि हमारा ही पढ़ा जा रहा है और आपने बहुत ये है कि अच्छा लगता है कि हमारे ये श्रोता बड़े तफसील से आजकल ईमेल लिख रहे हैं, बिल्कुल खतों की ही तरह। और जैसा बीच में हो रहा था कि 1-2 फिल्मी गानों के प्रोग्राम के बारे में प्रतिक्रियाएं आती थी, लेकिन अब विस्तार से अपनी बातें लिख रहे हैं। इसी तरह से हमें मेल भेजें ताकि कार्यक्रमों की सुंदरता में 4 चांद आप लोगों के जरिए ही इसी प्रकार लगते रहें। तो अगला चांद मतलब अगला ईमेल दिलशाद हुसैन जी का, इनके साथ हैं फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी नमस्ते के साथ ये कह रहे हैं कि 21 फरवरी को सना जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कहकशा सुना, सभी गजलें पसंद आई। आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत जो रूपक था मंदिरों की नगरी काशी, साथ ही 23 फरवरी को सना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में पानी की अहमियत और देश दुनिया बनारस का हाल जानने को मिला, अच्छा लगा, धन्यवाद। तो पानी की अहमियत तो बहुत है आकांक्षा जी, और खासतौर से अब गर्मियों के दिन आने वाले हैं जी। और रहीम ने भी कहा कि रहीमन पानी राखिए, तो इस मौसम में तो पानी की अहमियत बहुत ही बढ़ने वाली। वैसे ही जल जो है उसकी अपनी सीमाएं हैं उपलब्धता की, तो जरूर हम लोगों को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और आकाशवाणी का ये प्रयास होता है कि इस तरह के जो विषय हैं महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रकृति से जुड़े हुए, उनके बारे में कार्यक्रम आप तक लाएं ताकि हमारे आप में जागरूकता इसी प्रकार से बनी रहे और हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका समुचित और बहुत ही विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। और बाकी कार्यक्रमों के लिए आपकी बधाई आशुतोष जी तक और सना जी तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। तो शुक्रिया के बाद अगला ईमेल उठा लूं? जी, ये हम तक पहुंचा है रमेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा, ग्राम मेहंदीगंज मड़ई राजा तालाब वाराणसी से। कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी का मैं नियमित श्रोता हूं, लेकिन मेरा ये पहला ईमेल है आकाशवाणी वाराणसी को। यानी कभी कभी हम लोगों की ओर से भी शिकायत का मौका मिल जाता है। तो जब आप नियमित श्रोता हैं तो इतने दिनों तक आप कहाँ थे, आपने मेल क्यों नहीं लिखा, ये हमारी ओर से शिकायत है। लेकिन ये सिलसिला अगर आप बनाए रखेंगे तो ये शिकायत हम लोग वापस भी ले सकते हैं। शिकायतें तो हो गई। आगे ये लिखते हैं कि मुझे आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, विशेष रूप से गुड मॉर्निंग बनारस, साथ ही हेलो फोन इन फरमाइश और लोक रंग। सर, इससे पहले मैंने ईमेल ये कह रहे हैं कि किया था, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मुझे ईमेल संदेश लिखने नहीं आता तो मैं अपने मित्र की मदद से इसे लिख रहा हूँ और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से मैं अगले ईमेल में जरूर लिखूंगा। देखिए, बहुत ही सराहनीय आपका काम है। और देखिए आकांक्षा जी, बहुत सारी चीजें हम लोग इस तरह से हो जाती हैं कि हम लोग का उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन आपको ये कहें कि जैसे आपने लिखा, या फिर हमारे रतिनाथ त्रिपाठी जी हैं, दिलशाद जी हैं, अनिल गुप्ता गौंड भी जो हैं, तो इन लोगों ने मेल पर जब ये कार्यक्रम होना शुरू हुआ उसके बाद ही इन लोगों ने मेल करना और उसके बारे में सीखा जाना। तो ज्ञान का प्रसार और नई तकनीक तो ऐसी चीज है कि उससे हम लोग अब विरत नहीं रह सकते और हर किसी को जुड़ना होगा। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हमारे श्रोता भी व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और कार्यक्रमों में इसी प्रकार भाग लें। अपने भी ज्ञान विज्ञान का उसकी उन्नति हो। तो आपके अगले मेल में जब आप प्रतिक्रियाओं का जिक्र करेंगे तो उसका हमें इंतजार रहेगा। और इस मेल के लिए जिसमें आपने मेल लिखना सीख लिया है, आपको हम बधाई दे रहे हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। और ये जो अगला ईमेल है जी, शायद इस कार्यक्रम का आखिरी ईमेल भी है। ये हम तक पहुंचा है पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 वाराणसी से और लिखने वाले हैं अनिल कुमार गुप्ता गोंड, इनके साथ हैं रमा जी। धन्यवाद के साथ कह रहे हैं कि आजकल कार्यक्रम बेहतर से बेहतर, ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर होते जा रहे हैं। साथ ही वर्तमान समय में विकास यात्रा की झलक, सफलतापूर्वक विकास कार्यों का जो वर्णन है आकाशवाणी से सुनने को मिल रहा है। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जी बिल्कुल, देश और समाज की जो भी गतिविधियां हैं, जो विकास के कार्य हैं, वो आम जनता के लिए ही हैं और हमारी कोशिश होती है कि इन तमाम उपलब्धियों का जिक्र कार्यक्रमों में हो ताकि सभी श्रोता इस विकास से अवगत हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। और इस तरह से, लेकिन एक चीज देखिए, विकास ये भी हो रहा है कि बहुत अच्छे भाषा शैली में आप और आपसे पहले भी जो तमाम श्रोता हैं, अच्छी तरह से आप लोग बिल्कुल खतों की तरह ही मेल लिखने लगे हैं। ये देखकर हमें इन दिनों बहुत ही मसरत हो रही है, खुशी होती है। आगे क्या लिखते हैं? आगे ये कह रहे हैं कि रात्रिकालीन सभा में शुक्रवार के दिन इन्होंने डॉक्टर के साथ कमलेश वर्मा जी की बातचीत सुनी थी। अशोक पांडे जी की प्रस्तुति थी। विषय था आंखों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का जो प्रयास है। साथ ही विभिन्न विशेषज्ञों से बातचीत,
जो प्रसारित हुई थी रेडियो रिपोर्ट के रूप में। ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था आकाशवाणी लखनऊ से, लेकिन प्रस्तुति यानी प्रोडक्शन आकाशवाणी वाराणसी का था। तो बेहद अच्छा लगा इनको ये कार्यक्रम। जी, बहुत सारी ऐसी प्रस्तुतियां हो रही, खेल दर्पण कार्यक्रम में या फिर इस तरह के विशेष जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है, और उसमें हम लोगों की कोशिश होती है कि विशेषज्ञों तक फील्ड में जाएं और जो समसामयिक चिकित्सा, सेहत, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं उनके बारे में निराकरण और जागरूकता आप तक लेकर आए। ये प्रस्तुति आपको पसंद आई, आपकी बधाई कमलेश वर्मा, अशोक पांडे जी तक पहुंच रही है। हम आपको शुक्रिया कहें उससे पहले हमें लग रहा है कि और भी कुछ आपने लिखा। आगे भी इन्होंने बधाई का सिलसिला जारी रखते हुए कहा है कि सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जो था एक ही कलाकार, वो इन्हें बड़ा पसंद आया। गानों का जो चयन था बेहद अच्छा था। साथ ही अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में श्रोताओं से बातचीत का एक प्रभावित और प्रभावशाली ढंग मन मुग्ध कर गया। साथ ही 24 जनवरी को शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में कृषि जगत की टीम चंदौली भ्रमण पर थी और उसमें लोगों के साक्षात्कार, जिसमें किसकी क्या उपलब्धियां रही और क्या परेशानियां हैं, इन सब का जिक्र था। ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हमारी एक श्रृंखला रही है और काफी समय से हम लोग आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम करते रहे हैं, और वो कार्यक्रम कभी कभी बीच में थोड़ा सा उसमें रुकावट आती है, लेकिन वो कार्यक्रम पुनः चल पड़ा है और उसी के तहत ये कार्यक्रम आपने सुना होगा। तो आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। हम लोगों के बीच जाते हैं, गांव में जाते हैं, किसानों तक जाते हैं और गांव की जो प्रतिभाएं होती हैं गीत संगीत की, उन्हें भी हम मंच देते हैं और फिर वो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इससे रेडियो और आम जनता, श्रोताओं का, कृषकों का, ग्रामीणों का जो जुड़ाव है वो और भी मजबूत होता है। तो ये प्रोग्राम और प्रस्तुति आपको पसंद आई। प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सिंह तक आपकी बधाई पहुंच रही है। जी, और अरुण जी, समय समय पर हमारे केंद्र का प्रयास रहता है कि हमारे शहर में आसपास जो भी घटित हो रहा है वो रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। जी, और ऐसे ही रेडियो रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इन्होंने आगे कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी यात्रा पर आधारित जो रेडियो रिपोर्ट थी, जिसमें अरुण जी की प्रस्तुति थी, वो इन्हें बड़ी अच्छी लगी। रुचिकर और प्रभावशाली ढंग से विकास गाथा का वर्णन था। साथ ही जो बीच बीच में बाइट्स सुनाई गई थी मोदी जी की आवाज में और माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज में, वो भी इन्हें अच्छी लगी। चलिए, आपको हमारा ये परिश्रम पसंद आया। आपको ये बता दें कि ये जो इस तरह की प्रस्तुतियां होती हैं, तमाम जो ओबी टीम हमारी है, जिसमें तकनीकी अनुभाग के लोग, कार्यक्रम अनुभाग के लोग जाते हैं, रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, तो बहुत ही परिश्रम का कार्य होता है और 1-2 दिन पहले से हमें तैयारी करनी होती है। तो वो जो आप आधे घंटे की रिपोर्ट सुनते हैं, उसके पीछे कई दिनों की तैयारी और कई लोगों का परिश्रम, टीम वर्क लगा होता है। तो आपकी जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और इसलिए हम आपको बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम का ये था आखिरी ईमेल, और चलते चलते जल्दी से अपना ईमेल पता श्रोताओं को बता दें। आपके ईमेल हम तक पहुंचेंगे इस ईमेल आईडी पर pkldair@gmail.com pkldair@gmail.com। और हालांकि खत आपके नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी श्रोता खत लिखना चाहें, हम भी चाहते हैं कि सभी मेल लिखना सीख जाएं। तो खत लिखने के लिए पता है पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी, पिन कोड 221010। तो ईमेल पत्रों का और साथ ही साथ पत्रों का भी हमें रहेगा इंतजार। आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए आज्ञा। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।